पास रोज के जो 25 ट्रॉली गोबर होता था, रोज का 25 एकड़ जमीन सुधार करता था। ये प्रयोग इतना सक्सेस हुआ कि आसपास के किसानों ने रासायनिक खाद का उपयोग कम कर दिया और अपना जो चारा होता है वो हमको गौशाला में अपने आते हैं और चारा गाय को खिलाते हैं, तो उससे हमारी भी कॉस्टिंग बर्डन बहुत कम हुआ। तो ये प्रयोग हमने पूरे भारत में सभी गौशाला मालिकों को, सभी गवर्नमेंट को भी बताया कि ये प्रयोग बहुत अच्छा है। फॉर एन एग्जाम्पल, महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग की स्थापना हुई है। महाराष्ट्र में 1015 गौशाला है और 1015 गौशाला के अंदर महाराष्ट्र में 1,10,000 पशुधन है। जीवन धन, जिसको अभी राष्ट्रपति जी ने बहुत अच्छा नाम दिया, जीवन धन कहा। अभी पिछले महीने उन्होंने उत्तर प्रदेश में कन्वेंशन में ये शब्द कहा, इसको पशु मत कहिए, सिर्फ गाय भी मत कहिए, जीवन धन कहिए। 1,10,15,000 100 से अधिक प्रोडक्ट्स गोबर से अभी बन रहे हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। आप अमेज़न में जाके देखोगे तो 165 रुपये में 4 गोबर के कन्ने मिल रहे हैं, जो गांव में तो फ्री में मिलते हैं। मतलब, और गोबर की राख भी अमेज़न में मिलने शुरू हो चुकी है। उसके अलावा 400 अबज से ज्यादा 4 अबज से ज्यादा रुपया का तो गोबर अभी एक्सपोर्ट भी हुआ। आपने भी सबने लिखा पढ़ा भी होगा शायद। तो ये बहुत बड़ा लाभ का कारण है। गोबर से इतने सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, गौमूत्र की दवाइयाँ भी बहुत अच्छी बन रही है। ये करते करते एक विचार आया कि महाराष्ट्र और जैसे देश भर में गणपति का उत्सव बहुत प्यार से, धूमधाम से पूजनीय तिलक जी हमारे जो थे, उनके लोकमान्य तिलक जी की वजह से शुरू हुआ। घर घर का गणपति सार्वजनिक भी उत्सव हो गया। और इस बार महाराष्ट्र सरकार ने गणेशोत्सव को राज्य उत्सव करके घोषित किया है, अच्छा फंड भी घोषित किया है। तो ये जो गणपति का उत्सव है, उसमें सामान्यतः प्लास्टर ऑफ पेरिस की गणपति बनते हैं या वो सांडू माटी के गणपति बनते हैं। फिर उसको नदी में या नाले में या तालाब में हम डिजोल्व करते हैं, तो डिजोल्व होते नहीं है। फिर कृत्रिम तालाब बनाओ, वो भी बड़ा खर्चा है। कृत्रिम तालाब बनाने के बाद उसका वापिस उसका पूरा जो प्रोसेस है वो तो बहुत पैसा लगता है। तो बहुत सोच समझने के बाद ये हुआ कि क्यों नहीं गोबर का ही गणपति बनाया जाए, क्योंकि गोमय वस्ते लक्ष्मी, ये तो लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप है गोबर। तो इसका ही गणपति कैसे बनाया जाए। तो प्रयोग करते करते आज आपके सामने प्रस्तुत है, ये पूरा गोबर का बनाया हुआ गणपति है। इसका वेट देखिए आप, 9 इंच के इस गणपति का वेट आप हाथ में लेंगे तो वेटलेस है बिल्कुल। मतलब इसका मुश्किल से 200 ग्राम भी वजन नहीं होगा। और ऐसे गणपति, गोबर से बनाया हुआ गणपति घर में रखो, सार्वजनिक व्यवस्था में रखो, पूजा में रखो, तो बहुत ही पवित्र भाव के साथ इस गणपति को बनाया गया है। इसके जो कलर भी आपको दिख रहे हैं, सारे ऑर्गेनिक कलर है, देसी कलर। इसमें कोई केमिकल का उपयोग ही नहीं है पूरे गणपति के अंदर। और इसके साथ हमने नीम के सीड दिए हैं, ताकि आप जब विसर्जन करोगे तो विसर्जन के वक्त ये सीड और ये गणपति का, ये गणेश का ये मूर्ति हो, विसर्जन करो, जहां भी आप करोगे वहां झाड़ अच्छे से उगने की पूरी संभावना है। बराबर है। और गोबर से, गणपति से और क्या चीजें बन सकती है। तो जैसे कि गोबर का धूप बनता है, गोबर के कन्ने भी बनते हैं, फिर गोबर का दिया भी है इसमें। तो इस प्रकार से कई सारी चीजें जो गोबर से बनाई जा रही है। इससे क्या हो जाएगा, चीजें घर में यदि धूप लगाते हैं पर्यावरण को फायदा होगा। इसमें हमने तो मच्छर का प्रयोग भी कम हो जाएगा, सारी औषधियां भी डाली ऐसा, ताकि घर की कई सारी है देसी औषधियां। और गणपति आते हैं तो पूजा की भी जरूरत पड़ती है, फिर पूजा का सामान लेने कहाँ जाओ, तो पूरा पूजा का सेट भी साथ में ही दे दिया है। तो एक ही बॉक्स में नीम के सीड है। गणपति जी यहाँ विराजमान होते हैं घर पे ले जाने के लिए। इस साइड के बॉक्स में आपका पूजा का सामान आ गया और उस साइड के बॉक्स में आपका गोबर की बाकी के प्रोडक्ट आ गए। इजी टू हैंडल है, मतलब आप एकदम इजी टू हैंडल है, हाथ में लिया और चल दिए बस।
तो ऐसा एकदम हैंडी बॉक्स बनाया है और ये गणपति बापा आप सबके जीवन में सुख समृद्धि शांति लावे, आपके परिवार में भी सुख शांति समृद्धि लावे, इस सोच के साथ ये गणपति का प्रयोग हमने किया है। हमने ऐसे 10,000 गणपति अहमदाबाद महानगर पालिका के माध्यम से अहमदाबाद में 1150 रुपया का एक बॉक्स है, 1150 रुपया भी है, फिर छोटी साइज भी है, 400 रुपया का है, 200 रुपया का, ऐसा अलग अलग साइज है। अहमदाबाद महानगर पालिका के माध्यम से अहमदाबाद विस्तार में दिखे पिछले 10 दिन से हम लोगों ने यहाँ के महाराष्ट्र के सभी एमएलए, सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मुख्यमंत्री जी और सभी अधिकारियों को भी भेंट दिए हैं। और हमारा यही प्रयास है कि जब सरकार ने ऑलरेडी राज्य उत्सव गणेश उत्सव बना चुका है, तो इस उत्सव में ये कैसे करके ज्यादा से ज्यादा गोबर का प्रयोग होके गणपति की मूर्ति अगले साल बने। इस साल तो अभी शुरुआत हुई, तो अगले साल इसका प्रयोग और ज्यादा हुए। ये जो हमारा प्रयोग है, इस प्रयोग में आप सबका हमको साथ सहकार मिले समाज को जागरूक करने में। और यदि समाज इसको स्वीकार कर लेता है गोबर गणपति को, तो हमारे को पीओपी का यूज नहीं करना पड़े, सांड पानी का वो सांडू माटी का भी उपयोग नहीं करना पड़े, और गोबर तो हर जगह उपलब्ध है। इसका नेक्स्ट प्रयोग हम क्या कर सकते हैं? तो नेक्स्ट प्रयोग, अभी दिवाली आ रही है, हम क्यों चाइना से दीवे मंगाए? लोकल फॉर वोकल की बात करें और हम वो सारे दिए यहाँ महाराष्ट्र की गौशाला 1015 गौशाला बनाए। महाराष्ट्र की जो 12 करोड़ की जनता है वो कम से कम एक दिया भी घर पे प्रकट करेगा, तो 12 करोड़ दिए महाराष्ट्र में ही बने। उसका जो साचा है वो कोई बड़ी बात नहीं है, 200-500 रुपया का ही प्लास्टिक वो साचा आता है, उसमें घर बैठे वो दिया बना सकते हैं। तो अपना यही निवेदन है कि महाराष्ट्र में इस बार एक भी चाइनीज दिया आना ही नहीं चाहिए। इसकी डिमांड बढ़ेगी या इंक्वायरी बढ़ेगी, आपके माध्यम से इंक्वायरी बढ़ सकती है। आप जब इस बात को समाज के सामने रखोगे, आप सब वरिष्ठ पत्रकार लोग हैं, आपके माध्यम से ही ये बात समाज तक पहुंचेगी और समाज डिमांड शुरू करेगी तो प्रोडक्शन शुरू होगा।